सो हेलो एवरीवन, एमजीसीयू आपकी जो महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसमें आपकी कुछ वैकेंसीज आउट हुई हैं। ये क्लरिकल पोस्ट पे है, नॉन टीचिंग पोस्ट में है, जो वैकेंसीज आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार नोटिफिकेशन देखेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एलिजिबिलिटी है, किस किस में आप अप्लाई कर सकते हैं, वो सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी 10 फरवरी से स्टार्ट हो गए हैं। 2 मार्च तक आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन चलेंगे। ऑनलाइन ही अप्लाई करना है आपको। वेबसाइट यहाँ पे दी गई है, सो इसमें जा सकते हैं। नंबर नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो सिस्टम एनालिस्ट, पीआरओ, हिंदी ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, इसमें में एक्सपीरियंस मांगा गया है। मैं आपको वो वैकेंसी बताऊंगा जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी ट्रांसलेटर, सिक्योरिटी ऑफिसर, प्राइवेट सेक्रेटरी, इन सब में कर सकते हैं। अगर आप स्टेनो वाले हो तो प्राइवेट सेक्रेटरी में बिल्कुल कर सकते हो। पर्सनल असिस्टेंट में कर सकते हो, प्रोफेशनल असिस्टेंट में कर सकते हो। अभी मैं एलिजिबिलिटी भी दिखा दूंगा आपको। फिर उसके बाद ये ग्रुप सी की सारी पोस्ट पे कर सकते हो आप। यूडीसी, लैब असिस्टेंट, एलडीसी, हिंदी टाइपिस्ट, ड्राइवर, ये सारी वैकेंसीज पे आप अप्लाई कर सकते हो। एमटीएस की हो गई, लाइब्रेरी अटेंडेंट की हो गई, इन सब में आप अप्लाई कर सकते हो। तो टोटल 31 पोस्ट हैं, 33 पोस्ट हैं, जिसमें कुछ रिजर्व भी हैं। और एक बार देख लेते हैं एलिजिबिलिटी। एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो ज़्यादा है। ग्रुप ए पोस्ट की 1500 है आपकी, 1000 रुपीज़ ग्रुप बी पोस्ट की, और 750 है ग्रुप सी पोस्ट की। SC ST फीमेल के लिए 1000 रुपये ग्रुप ए, 750 ग्रुप बी, और ग्रुप सी की 500 फीस है। इसके आगे चलते हैं, एक बार एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। जैसे कि सिस्टम एनालिस्ट की है। सिस्टम एनालिस्ट में आपके पास बीटेक होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए C++, जावा, इन सब में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पीआरओ, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर में आपके पास ग्रुप ए की पोस्ट है। मास्टर डिग्री होना चाहिए आपके पास UGC 7 पॉइंट वाला, जर्नलिज्म में, मास कम्युनिकेशन में, और 5 साल का एक्सपीरियंस डिपार्टमेंट, सेंटर, कोई भी डिपार्टमेंट में आपके पास हो अगर, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी ऑफिसर की है, ये भी पे लेवल 10 की है। मास्टर डिग्री होना चाहिए आपके पास हिंदी में, और लेवल 10 की है। बाकी ये सब आप देख सकते हैं। मैं आपको वो ले चलता हूँ जिसमें आप मोस्टली स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की हो गई, मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए। इन सब पे बात करेंगे हम। प्राइवेट सेक्रेटरी है, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ये लेवल 7 की वैकेंसी है। अगर आपके पास बैचलर डिग्री और 3 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है पर्सनल असिस्टेंट का, या फिर 5 साल का स्टेनोग्राफर का है किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में, या फिर रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट, या फिर यूनिवर्सिटी में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो स्टेनोग्राफी का रिक्वायरमेंट होता है सेम है आपके पास। एक तो टाइपिंग आनी चाहिए अलग से, वो है, और डिक्टेशन स्टेनोग्राफी जो होता है आपका 120 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, और 100 वर्ड पर मिनट हिंदी में, दोनों में से एक आना चाहिए, और कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। बाकी स्किल टेस्ट नॉर्म्स आप देख सकते हैं। जो स्किल टेस्ट होता है, मैं इसमें बताऊंगा अभी आपका सिलेबस क्या होता है। जो स्किल टेस्ट है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, चाहे वो क्लेरिकल हो, स्टेनोग्राफी हो, वो सब आपका वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। उसके बाद सिक्योरिटी ऑफिसर की है ग्रुप बी की। बैचलर डिग्री है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, सिक्योरिटी सुपरवाइजर है इन सब में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने GCU लेवल पे काम किया हो आर्मी में, और 10th पास किया हो आर्मी क्लास 1 एग्जामिनेशन में, या किसी में भी इक्वल, और आपके पास LMV एक लाइसेंस होना चाहिए। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हिंदी ट्रांसलेटर का, जो स्टूडेंट CST का भरते हैं उनके लिए भी अच्छा ही है। लेवल 6 का है। मास्टर डिग्री वगैरह होनी चाहिए आपके पास हिंदी में, या फिर ये देख सकते हैं आप, जो भी मास्टर डिग्री मांगी गई है इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर वाले अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप बी की पोस्ट है लेवल 6 की। बैचलर डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग में, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग का, और 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास CPWD, स्टेट PWD, इन सब में होना चाहिए डिपार्टमेंट में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर का है ये सेम, बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास। पर्सनल असिस्टेंट का है, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो, लेवल 6 की है। इसमें भी सेम स्टेनोग्राफी का है। बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास, स्टेनोग्राफी का प्रोफिशिएंसी होना चाहिए हिंदी का, और इसका 100 वर्ड पर मिनट का। टाइपिंग स्पीड आनी चाहिए 35-30 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश या हिंदी दोनों में से एक में। कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टेनोग्राफी का, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, यूनिवर्सिटी में, रिसर्च इंस्टीट्यूट में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है प्रोफेशनल असिस्टेंट का। इसमें लाइब्रेरी साइंस का मांगा गया होगा, लाइब्रेरी का होना चाहिए आपके पास, और मास्टर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस और जो होना चाहिए। अगर बैचलर डिग्री है तो 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, इसमें ग्रुप बी की पोस्ट है। बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस का, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए C++, या फिर या कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह में। इसके बाद है टेक्निकल असिस्टेंट, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बैचलर डिग्री होना चाहिए फिजिकल या लाइफ साइंस में, और 3 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम होना चाहिए, किसी भी लैब या फिर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ काम किया होना चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी ये यूनिवर्सिटी, रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, सेंट्रल, स्टेट, इन सब का ही माना जाएगा एक्सपीरियंस आपका। उसके बाद है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट। इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए स्टैटिस्टिक्स में, या मैथ्स होनी चाहिए आपके पास बैचलर डिग्री, और स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास सेमेस्टर में। बाकी इकोनॉमिक्स का है, और स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट आपका सेमेस्टर में, और कॉमर्स या फिर स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट। ये सब एक्सपीरियंस है। UDC का है, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं।
लेवल 4 का है, बैचलर डिग्री मांगी गई है, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास एलडीसी पोस्ट पे या फिर लेवल 2 किसी भी पोस्ट पे गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश टाइपिंग स्पीड आनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट या फिर हिंदी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट, और कंप्यूटर ऑपरेशन में नॉलेज होनी चाहिए। 2 साल का इसमें प्रोबेशन पीरियड है। नेक्स्ट है लैब असिस्टेंट का, सेम बैचलर डिग्री फिजिकल या लाइफ साइंस का, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी लैब में काम किया हुआ, और एक्सपीरियंस आपका यूनिवर्सिटी रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का ही लागू होगा। इसके बाद एक एलडीसी की वैकेंसी, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसमें कोई स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है अगर आपको अप्लाई करना है। लेवल 2 की वैकेंसी है, बैचलर डिग्री मांगी गई है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, और इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए आपके पास, और कंप्यूटर ऑपरेशन का नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद है हिंदी टाइपिंग, जिसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास हिंदी टाइपिंग है 30 वर्ड पर मिनट और बैचलर डिग्री है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये भी लेवल 2 का है। इसके बाद ड्राइवर की पोस्ट है, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी एक्सपीरियंस नहीं है, 10th पास होना चाहिए, और लाइसेंस होना चाहिए हैवी व्हीकल्स का आपके पास, कंप्यूटर मोटर मैकेनिक की नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी, और एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास मोटर व्हीकल्स चलाने का 5 साल का। तो ये आप कर सकते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। इसके बाद एक एमटीएस का है, इसमें भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, लेवल 1 की वैकेंसी है, 10th पास होना चाहिए, आईटीआई पास, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद लाइब्रेरी अटेंडेंट, सेम 10+2 होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास लाइब्रेरी साइंस में काम करने का, और 1 साल का कहीं का भी एक्सपीरियंस अगर आप लगा दोगे तो आप अप्लाई कर सकते हो। कंप्यूटर एप्लीकेशन की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद है रिटर्न एग्जामिनेशन का, इसमें इन्होंने दिया नहीं है कि रिटर्न एग्जामिनेशन का क्या होगा। ब्रेकअप वगैरह मैं आपको बता देता हूँ, जो पिछली साल पहले भी एग्ज़ाम हो चुका है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 1 होता है, सिंपली अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो सेम होता है। पेपर 1 आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा, सीबीटी जैसे होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो इसमें आपकी जनरल अवेयरनेस होती है, रीजनिंग होती है, क्वांट हो गई आपकी, और कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर नॉलेज, और हिंदी या इंग्लिश एक चीज़, एक सब्जेक्ट होना चाहिए। 20-20 क्वेश्चन होते हैं और 1-1 मार्क्स के होते हैं। ये 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है पेपर 1, और 120 मिनट दिए जाते हैं, 2 घंटे का आपका पेपर होता है। जो पेपर 2 होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, ये भी सेम 200 मार्क्स का होता है, सॉरी 100 मार्क्स का होता है आपका, और सेम 120 मिनट्स आपको दिए जाते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है। इसके बाद पेपर 3 मतलब स्किल टेस्ट होता है। जो आपका स्किल टेस्ट है ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो जो स्किल टेस्ट है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, जो मेरिट बनेगी आप पेपर 1 और पेपर 2 से मिलेगी। इसका बाद में आ भी जाएगा, जो एग्जामिनेशन है तो आएगा, मैं बता दूंगा आपको। तो और इंटरव्यू कहाँ, इंटरव्यू आपका सिर्फ जो लेवल 10 की वैकेंसी है उसमें है, बाकी किसी में इंटरव्यू नहीं है, आपको पता होगा इंटरव्यू हट चुका है। रिटर्न एग्जामिनेशन और स्किल टेस्ट ही होगा जहाँ जहाँ एप्लीकेबल है। सिलेबस का बता दिया, ऑनलाइन यहाँ पे अप्लाई होगा। एनओसी का सर्टिफिकेट इन्होंने एनेक्चर 1 में दिया है, तो वो हम देख लेंगे। वो एनओसी अगर आप किसी भी गवर्नमेंट से हैं, एनओसी लगाना है आपको एक्सपीरियंस में, तो आपको एनओसी लगाना ही पड़ेगा। बाकी ये सब आप स्कोर्स वगैरह देख सकते हैं। और एक्चुअली में नोटिफिकेशन पहले भी निकला है, तो इसमें बताया गया है कि जो भी स्टूडेंट सिस्टम एनालिस्ट, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, हिंदी ऑफिसर की पोस्ट पे पहले अप्लाई कर चुके हैं, उनको दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, फीस जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ आप देख लेना। और नॉर्म्स वगैरह वही होते हैं जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के होते हैं, वही सेम लग रहा है। बाकी यही बोला गया है, अगर कोई जनरल वैकेंसी में है, क्योंकि आपने देखा होगा 1-1 वैकेंसी है, वो जनरल की वैकेंसी है, तो कोई भी कैंडिडेट अदर कैटेगरीज का इसमें अप्लाई कर सकता है, वो अपने आप को जनरल कैंडिडेट ही माना जाएगा अनरिजर्व पॉइंट में। बट रिलैक्सेशन कोई नहीं मिलेगा आपको। तो ये सब चीज़ दी गई है, ये आप चेक कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी कभी भी इसको हटा घटा सकती है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है आपको बताने के लिए, कॉल लेटर बाद में दिए जाएंगे। यही सब है, और कोई इसमें डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ईमेल आईडी वगैरह आप प्रॉपर देना, जिससे कांटेक्ट करने में इजी हो। बाकी अभी इसका जब भी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम डेट्स वगैरह कुछ आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। यही सब था इसमें, ठीक है। कंप्लीट नोटिफिकेशन यही है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया, ये जो यूडीसी, एलडीसी, लैब असिस्टेंट, हिंदी ड्राइवर, हिंदी टाइपिस्ट, इन सब पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। और ज़्यादातर आप देखोगे जनरल पोस्ट में है, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, कोई भी रिजर्व कैंडिडेट इस अनरिजर्व वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है। तो बस ये आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, अगर आपको एज का रिलैक्सेशन चलना है चाहिए या फिर कुछ और रिलैक्सेशन, कुछ भी नहीं मिलता है, जनरल ही कैंडिडेट आप कहलाए जाओगे। तो यही था कंप्लीट नोटिफिकेशन।
एक एक दो दो वैकेंसी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपको करना है इस साइट पे जाके। बाकी और कोई डाउट हो इस नोटिफिकेशन का रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कोई और अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।